मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी। ठीक है, तो मैं प्रश्न काल ले लेता हूं। किसी का उपासना से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, हाथ खड़ा करें और मुझसे प्रश्न पूछ लें। हाथ खड़ा कर लें और प्रश्न पूछ लें, उपासना के संबंध में कोई भी प्रश्न हो। ओम आचार्य जी। जी नमस्ते। सर जी, एक प्राणायाम और जो उपासना हम भोजन के उपरांत भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रयास करना चाहिए कि आप खाली पेट हो। उपासना में क्या करना है, जब आप भोजन के बाद उपासना करते हैं तो आपको देखना है कि भोजन पूरा पच चुका हो। तो भोजन कैसे पचता है मैं बता देता हूँ। अगर आपने कच्चा भोजन लिया है, कच्चा भोजन मतलब फल वगैरह लिए हैं, फल या लिया है या कच्ची सब्जियां ली हैं, तो फल और कच्ची सब्जियों से पेट को खाली होने में 45 से 50 मिनट लगती हैं। लेकिन अगर आपने पका हुआ भोजन यानी चूल्हे पर पका हुआ भोजन खाया है तो उससे पेट को खाली होने में 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। तो भोजन करने के बाद 2.5 से 3 घंटे बाद ही आप उपासना करें। भोजन करके आप प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उपासना नहीं होगी। ठीक है उत्थान? जी आचार्य जी। ठीक है, दीपानंद गोस्वामी जी नमस्ते। मेरे मन में शंका है, जैसे कि आपने उस दिन कहा था कि भोजन जो है सूर्य उदय से पहले करना चाहिए। तो सूर्य उदय के पहले करने के बाद, जैसे सूर्य उदय के बाद जैसे संध्या वगैरह करते हैं, तो उसमें तो दिक्कत हो जाएगी फिर। नहीं, अगर मैंने ऐसा कह दिया था कि सूर्योदय से पहले करना चाहिए तो ये तो मैंने बहुत ही गलत बात कही। मैं कहना ना शायद ना, ये चाहता सूर्यास्त से हूँ। पहले, सूर्यास्त से पहले हाँ हाँ क्षमा चाहता हूँ मैं। हाँ, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। तो हाँ। उसमें ऐसा है कि एक तो जो शाम का भोजन होता है ना, वो सामान्य तो मतलब भोजन वैसे 2 समय का भोजन का विधान है, पर हाँ। आजकल ये 3 समय का भोजन चल पड़ा है, तो लोग रात्रि में भी भोजन करते हैं। पर जो साधक लोग होते हैं, जो उपासना करते हैं, उपासक लोग जो हैं, वो अधिकांश रात्रि का भोजन नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था। बाकी जो कामकाजी लोग हैं, वो कामकाजी लोग सूर्यास्त के बाद भी आजकल भोजन कर ही रहे हैं, तो मजबूरी है तो कर लें। आपातकाले मर्यादा न नहीं। भवति, लेकिन कोशिश करें कि सूर्य के प्रकाश में भोजन कर लेना चाहिए। जी, संस्कारशाला जींद जी। आचार्य जी नमस्ते। हाँ माता जी नमस्ते। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ जी, जैसे आसन कैसा हो, सूती, ऊनी या कोई कलर जिस पर हम वैसे तो बैठे? माता जी, हाँ माता जी, इसमें ऐसा है कि ऋतु के अनुकूल आसन आप लें। ऋतु के अनुकूल आसन मतलब सर्दी हो तो आप कोई गर्म आसन भी ले सकते हैं, और गर्मियां हैं तो सर्दियां हैं तो कोई गर्म आसन ले सकते हैं, गर्मियां हैं तो कोई ठंडा आसन ले सकते हैं। जैसे दाब का ले सकते हैं, जूट का ले सकते हैं, या जो घास वगैरह के बने हुए आते हैं वो आसन ले सकते हैं। अगर आपको सरलता से मिल जाते हैं, तो नहीं मिले तो आप कोई और भी आसन ले लीजिए। जैसे आप खेस ले सकते हैं, कोई कंबल ले सकते हैं। बेसिकली आसन के दो पहलू हैं। पहला तो यह है कि आप लंबे समय तक बैठ पाएं, स्थिर सुखम आसनम, जिसमें स्थिरता पूर्वक लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठा जा सके, उसका नाम आसन है। तो इसलिए आप नीचे जो बिछाते हैं आसंदिका, उस आसंदिका को मुलायम रखें, कोमल रखें, ताकि वो आपको चुभे नहीं, कष्ट न पहुंचाए। तो पहला तो है लंबाई करना। दूसरा है कि आपके और धरती के बीच में एक कुचालक होना चाहिए। कुचालक मतलब आपके शरीर के जो एनर्जीज हैं उन्हें वो, क्योंकि धरती एक कैपेसिटर है। मतलब आप ऐसी समझ लीजिए कि धरती आपकी कुछ ऊर्जा ले लेगी। जो तो पावर वो हमारे कैपेसिटर अंदर है, और आएगी। उसकी जो मतलब वोल्टेज खींचने की सामर्थ्य है वो असीमित है। तो इसलिए आपके और धरती के बीच में कुचालक पदार्थ होना चाहिए। ये 2 कारणों से आसन करना है। ठीक है माता और जी। दूसरा है जी, कोई दिशा का भी निश्चित है, किस मुंह दिशा की तरफ मुंह होना जिधर चाहिए? से जिधर से स्वस्थ वायु आता हो उधर मुंह रखें। रविंद्र बताओ, आपका कोई प्रश्न है? रविंद्र जी आचार्य जी नमस्ते। ये नमस्ते पूछना बेटा। था कि जिस प्रकार जब कोई नया विद्यार्थी कोई कहे कि मुझे एबीसीडी सीखनी है, तो एबीसीडी जल्दी सीख सकता है, बाकी आगे का ज्ञान लेने में समय लगता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे सही होने में कितना समय लगेगा इसमें? मैं मानता हूं कि जब आप चौथे प्राणायाम पर पहुंच जाओगे, जो चौथा प्राणायाम मैंने आपको नहीं सिखाया,
अगर आप लगातार उपासना करते हो तो आपको 2 वर्ष के आसपास ऐसा लगता है कि आप चौथे प्राणायाम पर पहुंच जाओगे, और जब चौथे प्राणायाम पर पहुंच जाओगे तो आपको बहुत कुछ नियंत्रण आ जाएगा, बहुत चीजें समझ में आ जाएगी। धन्यवाद। ठीक है। और ये आवश्यक नहीं है कि रविंद्र आपको 2 वर्ष लगे, हो सकता है आपको 2 महीने लगे, हो सकता है आपको 2 हफ्ते लगे। ये डिपेंड करता है आपके पिछले जन्मों के संस्कारों पर, इस जन्म के पुरुषार्थ पर, आपकी मानसिक क्षमताओं पर निर्भर करता है कि आपकी मानसिक क्षमता कितनी है। हो सकता है किसी की मानसिक क्षमता बहुत तीव्र हो। ऐसा बताते हैं, घटना बताता हूँ, ऐसा बताते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने बताया कि उन्होंने एक बार ऋषि दयानंद का पीछा किया कि सुबह सुबह 3 बजे उठकर कहाँ चले जाते, और क्योंकि वो बहुत लंबे चौड़े थे तो बड़ी उनके पीछे दौड़ना पड़ा उन्हें। और उन्होंने जब जाकर देखा तो वो दूर एक नदी के किनारे जाकर बैठे, और कहते हैं बैठते ही मानो समाधिस्थ हो गए, बैठते ही। तो बस जो जिसका मन, जिसकी मानसिक सामर्थ्य बहुत ज्यादा होती है, एक क्षण में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक जन्म लगे, एक क्षण में भी हो सकता है। हाँ माता जी, संस्कारशाला जींद से। आचार्य जी नमस्कार जी। मैं माता जी ये नमस्ते। पूछना चाहती हूँ जी, जैसे सुबह शाम संध्या करते हैं, उसके साथ साथ कर लें ये प्राणायाम का, ध्यान का, हाँ प्रत्याहार हाँ, का? साथ साथ का मतलब है कि आपने संध्या कर ली है और संध्या करने के बाद आप कर सकती हैं, या संध्या करने से पहले कर सकती हैं, पर दोनों जी को अलग अलग रखेंगे, एक नहीं जी मानिए दोनों को, दोनों चीजें जी अलग अलग है। जी जी। और पीएस चौहान जी। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ये जो आपने उपासना का ध्यान के लिए जो बताया था, ये जी। और योगा में जो प्राणायाम हम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इन दोनों में थोड़ा सा टाइमिंग का फर्क है। क्या हम इसको संध्या के टाइम पे फॉलो करें और हम रूटीन में अपना जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज या जो प्राणायाम स्वामी रामदेव जी बताते हैं, उसको अलग विधि से करें और इसको अलग से करें तो ठीक है, या आप वाला ही फॉलो करें? देखो वैसे तो मैं ये कहूंगा कि आप वो जिसे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कह रहे हैं उसे तत्काल बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है। जी वो निषेध है, वो ऋषियों ने उसे निषिद्ध कहा है, वो नहीं करना। ऋषियों ने कहा है, जानते हैं, उन्होंने कहा है कि अंगुलियां अंगुष्ठाभ्याम नासिका छिद्रम वरुद्य यह प्राणायाम क्रियते स खलु शिष्टैः त्याज्येवास्ति, कि उंगली और अंगूठे की सहायता से नासिका के छिद्र को अवरुद्ध करके जो ऐसा प्राणायाम और उसके परिवार के प्राणायाम किए और कराए जाते हैं, वह सब योग्य और बुद्धिमान लोगों के द्वारा त्याग देने के योग्य हैं। शिष्टों को वो प्राणायाम नहीं करने चाहिए, वो प्राणायाम है ही नहीं। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, जो परिभाषा है उस परिभाषा के अंतर्गत ही नहीं आते हैं। जी ठीक है ना। जी तो श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदो प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की गति को तोड़ देना प्राणायाम है, ना कि बढ़ा देना प्राणायाम है। अब जैसे जी कपालभाति आदि में गति बढ़ जाती है, लेकिन अगर आपको उनसे कोई शारीरिक लाभ हो रहा है तो आप लाभ लेने के लिए वो जो करना चाहें वो करते रहें, वो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्राणायाम यही है जो मैंने आपको बताया, ऋषियों ने ऐसा कहा है। ठीक है। विकास शास्त्री जी नमस्ते जी। नमस्ते। आचार्य जी, अपने शिखा और जनेऊ का कोई वैज्ञानिक महत्व भी है क्या, वो पूछना था। देखो इनका वास्तविक तो महत्व, वैज्ञानिक महत्व तो होता ही है जब हमारे मन पर किसी चीज की छाप चली जाती है, उसके आधार पर जो हम काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यज्ञोपवीत में 3 धागे, तो 3 धागे होने से हम बहुत सारी चीजें, 3 तो ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ये रहते हैं। अब जब हम पितृ ऋण सोचेंगे या हम ऋषि ऋण सोचेंगे तो उस दिशा में काम भी करेंगे, उस दिशा में काम करेंगे तो उससे संसार को लाभ होगा, तो वैज्ञानिकता तो आ ही गई। बाकी रही बात सामान्य रूप से ये देखिए कि ये जो शिखा है, ये जो यज्ञोपवीत है, ये एक लेवल क्रॉस करने के बाद इसका वैज्ञानिक महत्व बहुत बड़े स्तर पे होता है। लेकिन इस वैज्ञानिक महत्व को ना मैं आपको बता सकता हूँ ना आप समझ सकते हैं। ये वही आदमी जो उपासना करेगा वो उसे एक निश्चित लेवल पर समाधि की एक अवस्था में निश्चित रूप से जान जाएगा। अभी तो आप इतना कह सकते हैं कि सांप्रदायिक महत्व तो है ही है। ठीक है विकास जी। हाँ धन्यवाद। राहुल कंसल, राहुल कंसल आचार्य जी। आचार्य जी जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न था कि मन के विचारों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? प्रत्याहार से।
प्रत्याहार से और धारणा से, जो 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं उनसे आप उपासना करते रहिए, वो कंट्रोल हो जाएगा। शुभम जी। ठीक है आचार्य जी। हाँ आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या ईश्वर से हम कुछ मांग भी सकते हैं, क्या मांगना चाहिए, और क्योंकि ईश्वर तो सब जगह है। हाँ, ईश्वर से मांग सकते हैं, ईश्वर से हम बुद्धि मांग सकते हैं, ईश्वर से हम सुख मांग सकते हैं, ईश्वर से हम मोक्ष मांग सकते हैं। ये सब सांसारिक पदार्थ ईश्वर से नहीं मांग सकते। भगवान मुझे कार दे दे, भगवान मुझे बंगला दे दे, भगवान मेरी नौकरी लगवा दे, ये सब नहीं। ठीक है, और ये एक प्रश्न और कि हम कहते हैं परम पिता परमेश्वर, लेकिन हाँ। परमेश्वर का तो कोई शरीर नहीं, तो हम परम माता, या फिर हमें कहना भी चाहिए, नहीं कहना चाहिए, खाली परमेश्वर या ईश्वर कह दें। पिता गुण के कारण कहते हैं, वो हमें जन्म देने वाला है, हमें प्रेरणा देने वाला है, इसलिए हम उसे पिता कहते हैं। प्रेरणा देने वाला, जन्म देने वाला, इसलिए पिता कहते हैं। गुण के कारण पिता को पिता कहा जाता है। एक आदमी मान लीजिए ऐसा दुष्ट है कि वो अपनी संतान को मार डाले, उसे कौन पिता कहेगा, है ना। तो पिता गुण के कारण होता है, ना कि शरीर के कारण। तो उसी गुण के कारण हम माता भी कह सकते हैं। हाँ, पहले माता ही कहते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पहले हमने माँ कहा, बाद में पिता कहा। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। माता कह सकते हैं, 100% बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है आचार्य जी। और आचार्य जी, अंतिम प्रश्न है, ये हाँ। सृष्टि बनाने से ईश्वर का जो हम समझते हैं कि क्या वो मानव उत्पत्ति से समझा जाए उसको, या फिर हम कहें कि ब्रह्मांड उत्पत्ति पे सृष्टि उत्पन्न हुई थी, या फिर हम धरती पे जब जीवन की शुरुआत हुई थी उसको सृष्टि सृष्टि की उत्पत्ति समझा जाए। मनुष्य के जन्म पर सृष्टि की उत्पत्ति की पूर्ति होती है। प्रारंभ हुआ था ऋतंच सत्यंच विधाता तपसोऽध्यायः। प्रारंभ हुआ था प्रेरणा फूकने से। जब मूल पदार्थ में प्रेरणा को फूंका गया, वहां से शुरू हुआ, और जब मनुष्य की रचना हुई, वहां तक प्रकृति का पूरी का निर्माण इसे माना जाएगा। यानी मनुष्य के निर्माण से ही सृष्टि का प्रारंभ माना चाहिए। इसलिए 1,96,08,53,53,000 गिनते हैं। ठीक है आचार्य। गो विज्ञान। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। वैसे आपकी कक्षा लेते लेते काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। प्राणायाम में हमने देखा कई रोगों का इलाज भी हो जाता है, जैसे छोटे छोटे एंटीडॉक्सी जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब इसमें करने में नींद का एक इश्यू आता है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? अच्छा डॉक्टर साहब, नींद जो है ना एक बहुत अच्छी चीज है। जब आपको उपासना में नींद आ रही है तो निश्चित रूप से उपासना में आई हुई नींद बाधक है। लेकिन अगर आपका ध्यान जा रहा है कि मुझे नींद आ रही है, तो ये एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि समाधान वही पा सकता है जिसके मन में प्रश्न उठा है। अगर आप ये जान रहे हैं कि मुझे नींद आ रही है, तो मानो आप एक अच्छी स्थिति में हैं, आप इस नींद को भगा देंगे। जैसे जैसे आप उपासना का अभ्यास करते जाएंगे, जैसे जैसे आपके प्राणायामों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे धारणा में नींद भागेगी। नींद धारणा में और ध्यान में आती है। प्राणायाम की संख्या बढ़ा देने पर, प्राणायाम की गति और प्राणायाम की क्षमता आपकी जब बढ़ जाएगी, तो नींद अपने आप स्वतः चली जाएगी। अमन शर्मा जी। नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं ध्यान लगाने बैठता हूँ तो मेरा पैर में काफ़ी पीड़ा होती है, तो उसको कैसे मतलब करें। इनफैक्ट जब खाना खाने भी हम बैठते हैं तो पालथी मार करके खाते हैं तो काफ़ी पैर में दर्द हो जाता है। व्यायाम करो। समस्या है, करें। व्यायाम करो, किसी अच्छे व्यायाम शिक्षक से व्यायाम सीखो और व्यायाम करो। पालथी मारने के बहुत सारे व्यायाम होते हैं, उन व्यायामों के द्वारा आप पालथी मारने के अभ्यास को दृढ़ कर सकते हैं। केयर एंड केयर मेडिकल। नमस्कार आचार्य जी। जी आचार्य जी नमस्कार। हाँ नमस्ते जी आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे आपने बताया कि मोक्ष के बाद आनंद ही आनंद मिलता है, तो कर्म करके और फल भोगने के लिए तो साधन की जरूरत है। तो साधन शरीर हुआ, और मृत्यु के बाद शरीर नहीं जाता, आत्मा का आगे जन्म हो जाता है। तो फिर आनंद और ये सब जन्म मृत्यु से अलग हो जाना, ये क्या कंसेप्ट है, थोड़ा सा आप क्लियर करें तो। जब आप यहाँ सुख भोगते हो तो आप इंद्रियों के माध्यम से भोगते हो, जैसे उपस्थ है, पायु है, या नेत्र है, या नासिका है, या कान है, इनके माध्यम से। आपको रसगुल्ला खाना है से भोगोगे इस सुख को, आपको अच्छा संगीत सुनना है तो कान से भोगोगे इस सुख को। लेकिन जब परमात्मा की शरण में चले जाते हो तो वहां इंद्रियां रहती नहीं है आपके पास। इंद्रियां नहीं रही
तो इंद्रियां नहीं रहने पर भी आप सुख भोगते हो तो किसकी सामर्थ्य से? तो वहां सामर्थ्य होता है परमात्मा, और परमात्मा का सामर्थ्य अनंत है, इसलिए वहां सुख को भी अनंतता के साथ भोगते हो। ठीक है, अनंत ज्ञान, एक्स्ट्रा एजुकेयर। सर्वेभ्यो नमः। अहम पूर्णानंद अस्मि। आचार्य, मेरा ये क्वेश्चन था कि उपासना की सुदर्शन चक्र मिल सकता है क्या? कोई चक्र नहीं। अच्छा, वो चक्र श्री कृष्ण जी वाला नहीं। उपासना से बेटा भौतिक पदार्थ नहीं मिलते, ये अलौकिक चीजें मिलती हैं, लौकिक चीजें नहीं मिलती उपासना। प्रियकांत जी बताइए। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, जब हम रिकॉर्डिंग आपकी लगा के प्राणायाम ये करते हैं ध्यान, तब तो हो पाता है, और जब रिकॉर्डिंग नहीं लगाते हैं तो मन बहुत ज्यादा इधर उधर भागता है, फिर हो नहीं पाता। आचार्य जी, अभ्यास की कमी, अभ्यास की कमी। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें नियंत्रण में आने लगेंगी और आप इस काम को करने लगेंगे। कंटिन्यू आचार्य जी दोनों समय मैं आपका रिकॉर्डिंग लगा के फिर करता हूँ, तब तो होता है, बहुत अच्छे ऐसे से ही होता कीजिए, कोई बात नहीं। इसी से अभ्यास बनता चला जाएगा आपका, इसी से आचार्य। अभ्यास बनता चला जाएगा। ठीक है, आइए मंत्र पाठ करते हैं।